अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल यूनानी स्कॉलर। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग इल्म से अदला की क्लास कंटिन्यू करते हैं काफ़ी एक लंबे गैप के बाद। तो आज हम पढ़ेंगे अद्विया की मालूमात के तहफ़्फ़ुज़ के तरीक़े, यानी कि जो अद्विया हम दवाएं हम मुफ़रदात में पढ़ते हैं उनकी मालूमात या उनकी जानकारी को किस तरह से ये तहफ़्फ़ुज़ किया गया, किस तरह से उनको कलेक्ट किया गया एक जगह पर, उसके क्या क्या सोर्स हैं, उसके बारे में आज हम आपको बताएंगे। ये बहुत ही कॉमन चीज़ है, सब लोगों को पता होनी चाहिए। अक्सर आप लोग किसी इंटरव्यू के लिए जाते हैं सैदला में या फिर कोई वाइवा में, आपसे ये पूछा जा सकता है। खराबादीन जिसको इंग्लिश में फार्माकोपिया भी कहा जाता है, इसके अलावा कुन्नाश और तीसरा है ब्याज। इन तीनों में फ़र्क, थोड़ा इसमें फ़र्क है इन तीनों में, तीनों एक ही चीज़ नहीं है। इनमें जो फ़र्क है उसको जानना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। इसमें अक्सर लोग कंफ्यूज रहते हैं, लोगों को इसका डिफरेंस इनका क्लियर नहीं होता। तो आज इंशाल्लाह आप लोगों का क्लियर होने वाला है ये। खराबादीन क्या होती है? खराबादीन मुरक्कबात की एक ऐसी किताब होती है जिसमें दवा के अज्ज़ाए तरकीबी, तरीक़े तैयारी, अफ़आल व इस्तेमाल, यानी कि उसके अज्ज़ाए एक मुरक्कब की किताब होती है ये खराबादीन। उसमें उसके अज्ज़ाए तरकीबी बयान किए जाते हैं, यानी कि ये किस किस अज्ज़ा से मिलकर ये मुरक्कब बना है, उसकी तरीक़े तैयारी क्या है और इसके क्या क्या अफ़आल हैं, क्या एक्शन हैं और इसको हम कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं इस मुरक्कब को। इसके साथ साथ क्या इसके मुज़िर असर हो सकते हैं, यानी कि एडवर्स इफ़ेक्ट हो सकते हैं, और इसका मुस्लिह क्या है, यानी इसका करेक्टिव क्या है, इसके मुज़िर असर को हम कैसे दूर कर सकते हैं, और साथ साथ इसकी मिक़दार खुराक हम कितने मरीज़ को इस्तेमाल कराएंगे, इस सब का तज़किरा होता है खराबादीन में। लेकिन हर वो किताब जिसमें मुरक्कब के बारे में ये सारी चीज़ें मौजूद हों उसको हम खराबादीन नहीं कह सकते हैं। खराबादीन या तो कोई मुस्तनिद तबीब तहरीर करता है, एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर इसको तहरीर करता है, या हुकूमत के ज़रिए बनाई गई कोई बॉडी, एक गवर्नमेंट बॉडी होती है, उसके कई सारे मेंबर्स होते हैं, वो सब मिलकर इसको बनाते हैं खराबादीन को। और फिर या वो किताब अगर किसी तबीब ने इसको तरतीब दिया है, किसी की पर्सनल है, किसी तबीब ने इसको तरतीब दिया है, तो वो जब तक खराबादीन नहीं कहलाएगी जब तक कि वो उसको गवर्नमेंट से पास नहीं करा लेता। यानी कि जो किताब किसी तबीब ने तरतीब दी है उसको हुकूमत वक्त यानी कि एट प्रेजेंट जो गवर्नमेंट है उससे मंजूरी लेनी उसको ज़रूरी होती है, तभी वो खराबादीन कहलाएगी। अब बात ये आती है कि खराबादीन का मकसद क्या है। खराबादीन का मकसद ये होता है कि वो दवाएं जो अपनी तिब्बी इफ़ादियत के लिए मारूफ़ हैं, यानी कि वो दवाएं जिनको हम जानते हैं ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं, काफ़ी मशहूर दवाएं हैं जिनकी मेडिकल उनके हमें इफ़ेक्ट नोन है कि इसका इस बीमारी में अच्छा इफ़ेक्ट आता है। तो इसका क्या मकसद है कि जब हम इन दवाओं को तैयार करें तो चाहे उनको कोई फ़र्द तैयार करे, उनकी कोई इसको अगर कोई एक इंसान तैयार कर रहा है, एक सिंगल मैन तैयार कर रहा है, या कोई बड़ी दवा साझेदार है, बड़ी ड्रग कंपनियाँ उस दवा को बना रही है, तो उसमें जो उसके तबई ख़वास हैं, यानी कि जो उसकी मेडिकल प्रॉपर्टी है और उसमें जो यकसानियत होनी चाहिए, उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी और उसके क्या इफ़ेक्ट आ रहे हैं, क्या साइड इफ़ेक्ट आ रहे हैं, वो सब यूनिफ़ॉर्म होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं दवा बना रही हूँ तो वो अलग उसके इफ़ेक्ट आ रहे हैं और कोई एक कंपनी दवा बना रही है तो उसके अलग इफ़ेक्ट आ रहे हैं, बल्कि उसमें यूनिफ़ॉर्मिटी होनी चाहिए। इसलिए ये खराबादीन में सब कुछ मौजूद रहता है, उसी को फॉलो करके कोई भी इंसान दवा बनाता है ये, तो उसमें एक यूनिफ़ॉर्मिटी पैदा हो जाती है, यही इस खराबादीन का मकसद होता है। तिब में बहुत सारी खराबादीन राइज हैं, इनमें से कुछ के बारे में हम आपको बताएंगे। तिब में जिन खराबादीन को अप्रूवल हासिल है वो किताबें ये सरकारी खराबादीन भी कहलाती हैं। इसको सरकारी खराबादीन इसलिए कहते हैं क्योंकि जब तक खराबादीन सरकार से यानी गवर्नमेंट से पास नहीं होती है, मंजूरी नहीं लेती है, उसको हम खराबादीन नहीं कह सकते हैं, इसीलिए इसको सरकारी खराबादीन भी कहते हैं। कुछ खराबादीन ये हैं जो काफ़ी राइज हैं, पॉपुलर हैं। ब्याज कबीर का इसमें पहले नंबर पर हम जिक्र करेंगे। ब्याज कबीर के जो मुसन्निफ़ हैं ये हैं हकीम मोहम्मद हुसैन ख़ान। दूसरा है खराबादीन आज़म, इसको लिखा है हकीम आज़म ख़ान ने। तीसरी है खराबादीन ज़काई, इसको लिखा है हकीम ज़काउल्ला ख़ान। चौथी है खराबादीन क़ादरी, इसको लिखा है हकीम अकबर अरज़ानी ने।
और पाँचवीं है ख़राबुद्दीन शफ़ाई, इसके मुसन्निफ़ हैं हकीम शफ़ा ख़ान। इसके अलावा इंग्लिश में है एक नेशनल फॉर्मूलरी ऑफ यूनानी मेडिसिन, जिसको हम शॉर्ट में NFUM कहते हैं। इसके कई सारे वॉल्यूम्स हैं। फार्माकोपिया के बारे में भी जान लेते हैं। फार्माकोपिया, यही ख़राबुद्दीन को इंग्लिश में फार्माकोपिया कहते हैं। ये इंग्लिश में होती है फार्माकोपिया। इसमें इंग्लिश में दवाओं के बारे में सब लिखा होता है। यही सब चीज़ें जो ख़राबुद्दीन में उर्दू में लिखी होती हैं, वही इसका मकसद है। Pharmacopoeia is a book in which drugs of outstanding therapeutic values are included under the authority of recognized body, usually constituted by law. वही जो अभी हमने आपको समझाई, ये किताब होती है जिसमें जो दवाओं की थेरेपेटिक वैल्यूज़ उसमें इंक्लूड की जाती हैं और जो रिकॉग्नाइज्ड बॉडी, गवर्नमेंट के ज़रिए एक रिकॉग्नाइज्ड बॉडी बनाई जाती है और उसको फॉलो करते हुए ये किताब बनाई जाती है। फॉर द पर्पज़ ऑफ सिक्योरिंग यूनिफॉर्मिटी ऑफ द कंपोजिशन, इसका मकसद वही है। फॉर द पर्पज़ ऑफ सिक्योरिंग यूनिफॉर्मिटी, यानी कि दवा में के कंपोजिशन में यूनिफॉर्मिटी हो और इसकी जो पोटेंसी है वो सेम हो। For the purpose of securing uniformity of the composition and the potency of the preparation in use. It also includes the description of parameters necessary for the standardization of the product. इसमें क्या होता है, इसमें बाकी सब मुरक्कब की जानकारी के साथ ये चीज़ें मौजूद होती है कि इससे मुरक्कब के जो पैरामीटर्स होते हैं हर दवा के, जैसे अगर हम कोर्स बना रहे हैं, टैबलेट बना रहे हैं, तो उसके स्टैंडर्डाइजेशन के पैरामीटर्स अलग होते हैं। जैसे फ्राइबिलिटी टेस्ट करते हैं, लॉस ऑफ वेट ऑफ एंड ड्राइंग, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये हर दवा का हमें फिक्स करना होता है। ये कि इसके पैरामीटर्स हमारे पास पहले से मौजूद होते हैं। जब हम किसी दवा का स्टैंडर्डाइजेशन हम चेक करते हैं तो उन पैरामीटर्स पर हमें देखना होता है अपनी दवा को कि हमारी दवा इन पैरामीटर्स पर खरी उतर रही है या नहीं। ये स्टैंडर्डाइजेशन पैरामीटर्स होते हैं। ये शरबत के लिए अलग हैं, माजून के लिए अलग, कोर्स के लिए, पिल्स के लिए, सब के लिए ये अलग पैरामीटर्स होते हैं। तो इस फार्माकोपिया में ये पैरामीटर्स भी गिवन होते हैं हमें। इसके अलावा आप सुनेंगे फार्मूलरी के बारे में। तो बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, फार्माकोपिया क्या है, फार्मूलरी क्या चीज़ है। तो फार्माकोपिया में तो बहुत सारी दवाओं का जिक्र है जो कदीम ज़माने से अब तक चली आ रही हैं। लेकिन फार्मूलरी में क्या होता है, फार्मूलरी एक शॉर्ट होती है। फार्मूलरी में सिर्फ उन्हीं दवाओं का तस्करा होता है, यानी सिर्फ वही दवाएं इसके अंदर मेंशन होती हैं जो राइज हैं, यानी कि जो एट प्रेजेंट जो राइज हैं, यानी कि पॉपुलर हैं एक तरह से, जिनका चलन ज़्यादा है, सिर्फ वही दवाएं इसमें दर्ज होती हैं। और ये मुख्तसर होती है। ज़ाहिर है जब इसमें लिमिटेड दवाएं हैं, सारी दवाएं नहीं हैं, तो ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग नहीं होगी फार्माकोपिया की तरह, बल्कि ये मुख्तसर होगी, शॉर्ट होगी। यही इन दोनों में फ़र्क है। इसके अलावा मोनोग्राफ भी होता है। मोनोग्राफ भी आप लोग समझ लीजिए, मोनोग्राफ क्या होता है। मोनोग्राफ में होता है किसी पर्टिकुलर दवा की डिटेल दी होती है मोनोग्राफ में, यानी कि मोनो यानी कि सिंगल। तो इसमें किसी सिंगल दवा के बारे में पूरी उसकी डिटेल दी होती है कि उसका रॉ मटेरियल के सिलेक्शन से लेके उसके इनकॉर्पोरेशन, ये सब कुछ उसमें मौजूद होता है। तो हमें पता चलता है कि हम किसी दवा को जब ख़रीदने के लिए जा रहे हैं, हमें दवा बनाने जा रहे हैं, तो हम किसी दवा का अगर हमारे पास मोनोग्राफ मौजूद है तो हम उससे पहचान सकते हैं, हाँ ये दवा के रॉ मटेरियल के सिलेक्शन में हमें मदद करती है। उसमें सब मॉर्फोलॉजी वगैरह लिखी होगी कि ये दवा ऐसी होती है, ऐसी होती है। तो उससे एक तरह की हमारी दवा की पहचान हम कर सकते हैं कि हाँ हमने सही दवा हमने सेलेक्ट की है या नहीं। ये दवा के रॉ मटेरियल के सिलेक्शन में और इनकॉर्पोरेशन में मुआवन होती है। नेक्स्ट है कुन्नाश। कुन्नाश क्या होती है। कुन्नाश किसी मुसन्निफ़ या हकीम के ज़ाती नुस्खे दर्ज होते हैं कुन्नाश में। कुन्नाश एक, ये समझिए कुन्नाश किसी की एक पर्सनल बुक है। जैसे मेरे पास एक किताब है और मैं कोई मतलब कर रही हूँ अगर मैं, और मेरे कुछ नुस्खे हैं जो मुझे लगता है कि हाँ 3-4 दवाओं को मिला के मैंने बनाए हैं और उसका रिज़ल्ट मुझे अपने मरीज़ों पे बहुत अच्छा आ रहा है, तो वो मैंने एक किताब बना ली और मैं उसमें दर्ज करती जा रही हूँ। तो एक तरह से ये कुन्नाश मेरी बन जाएगी। इसी तरह से कोई भी तबीब भी कर सकता है, ये कि किसी तबीब के, हकीम के एक तरह से ये ज़ाती नुस्खे हैं ये, और ये किसी ख़ास एतबार से तरतीब नहीं दिए होते हैं, बल्कि ये बेतरतीब होते हैं। यानी कि जैसे हम मुराकबात की किसी किताब को लें तो उसमें या तो सिस्टम वाइज ड्रग दी होती हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम की, GIT की, यूरिनरी ट्रैक्ट की,
लेकिन इसमें सिस्टम वाइज ड्रग या हुर्फ के हिसाब से होती हैं, अलिफ की दवाएं, बे की दवाएं, इसमें कोई तरतीब नहीं होती बल्कि बेतरतीबी से दवाएं होती हैं। जो मरीज़ ने अपने ज़ाती नुस्खे बनाए वो उसमें ऐड करता चला जाता है। तो ये किसी तबीब की, मुसन्निफ की एक पर्सनल किताब है, ये कुन्नाश कहलाती है। नेक्स्ट है ब्याज। ब्याज का बना है अब्यस से, इसका मतलब होता है सफ़ेद। तो आप इसी से समझिए ये ब्याज क्या होता है। ब्याज एक सफ़ेद खाली किताब को कहते हैं जिसमें इब्तिदा में या इसमें इनिशियली इसमें कुछ भी दर्ज नहीं होता है। ये कि कोरा कागज़ की तरह खाली किताब होती है, लेकिन बाद में क्या होता है अपनी मालूमात के मुताबिक इसमें मुख्तलिफ़ तरह के नुस्खे दर्ज कर दिए जाते हैं। ये ज़ाती तौर पर किसी एक शख्स से ताल्लुक़ नहीं रखती, यानी कि एक खाली किताब है जिसे रखा गया है कि हाँ इस किताब में जो भी हमारे नुस्खे होंगे जिसे हम देखेंगे इफ़ेक्टिव हैं वो नुस्खे हम इसमें दर्ज करते चले जाएंगे। ये किसी एक शख्स के लिए नहीं है बल्कि ये कॉमन है, इसमें कोई भी तबीब इसमें अपने नुस्खे ऐड कर सकता है। तो जब किसी को लगा हाँ मुझे ये नुस्खा ऐड करना है तो जो खाली किताब थी उसने उसमें नुस्खा ऐड कर दिया, फिर बाकी किसी और तबीब ने कर दिया, फिर किसी तीसरे तबीब ने कर दिया। इस तरह से पूरी एक ये किताब बन जाती है, इसी को ब्याज कहते हैं। उम्मीद है आप लोगों को इसका फ़र्क क्लियर हुआ होगा। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।